चलो आगे बढ़े। अभी पहले हमने क्या किया, 4 क्वेश्चन बिल ऑफ एक्सचेंज के बेसिक कंडीशंस के साथ बनाए थे। उसके बाद एक बेसिक के लिए वीडियो डाला था, बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे जनरेट होता है। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज के स्पेसिमन्स डाले थे 3। अब क्वेश्चन फिर से शुरू करेंगे। अब जो क्वेश्चंस है आपके वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको बोर्ड के एग्जाम में आएंगे वो क्वेश्चंस बनाना शुरू करेंगे। आप देख पा रहे हो क्वेश्चन अब बड़ा हो गया है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है पहले देखो, यहाँ पे लिखा है 5 जर्नल एंट्रीज माइक लगाना भूल गया। क्या लिखा हुआ है अभी, 5 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शोभा, यानी एक ही पार्टी का जर्नल पूछा है। जनरली क्वेश्चन पेपर में इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, एक ही पार्टी का पूछा जाएगा। इसके साथ साथ एडिशनली आपको एक पार्टी शोभा है, दूसरी उषा है, तो उषा के बुक में शोभा का अकाउंट पूछा जा सकता है। लेकिन अभी हम 5th क्वेश्चन ही कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा बढ़ाते नहीं क्वेश्चन को, बाद में धीरे धीरे आगे लेकर चलेंगे जो प्रैक्टिस होते जाएगी। तो अभी क्या लिखा है क्वेश्चन में, उषा परचेज गुड्स, यानी उषा हो गई आपकी परचेसर, गुड्स फ्रॉम शोभा, शोभा हो गई सेलर। और हमें नीचे में जर्नल एंट्री ये शोभा की बुक में पूछी हुई है। जर्नल एंट्री हमें शोभा के बुक में ही पूछी है, इसका मतलब सेलर की जर्नल बनानी है। किसकी जर्नल बनानी है, सेलर, एक ही पार्टी। तो उषा परचेज गुड्स फ्रॉम शोभा, इसी का मतलब हो गया शोभा ने उषा को गुड्स बेची ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट तो आवश्यक है, उसके सिवा तो बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा नहीं। फॉर ₹5,000। अब पहला हमारा जर्नल शोभा के बुक में, सेलर के बुक में सेल की एंट्री होगी। किसे गुड्स बेची जा रही है, उषा को। उषा हो गई रिसीवर, पर्सनल अकाउंट है, उषा से हमें पैसे लेने हैं, उसको डेटर बनाना है, इस वजह से उसका अकाउंट हम डेबिट करेंगे। तो एंट्री बनेगी आपकी उषा अकाउंट डेबिट 5,000। किस चीज के पैसे लेने हैं, सेल अकाउंट। सेल आपकी इनकम का हेड है, शोभा के लिए सेल क्या रहेगा, इनकम। इनकम यानी नॉमिनल नेचर का अकाउंट। डेबिट ऑन एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑन इनकम्स, इसलिए क्रेडिट कर दिया गया सेल अकाउंट। बीइंग क्रेडिट सेल टू उषा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बढ़ो आगे। तो ट्रांजैक्शन आपका पहला क्रेडिट सेल का हुआ। अब आगे क्या लिखा हुआ है, एंड एक्सेप्टेड। किसने एक्सेप्ट किया है, उषा ने। उषा परचेसर है, ड्रॉ कौन करेगा बिल, शोभा, क्योंकि शोभा सेलर है। तो सेलर ही कौन होता है, आपका ड्रॉवर, जो बिल ड्रॉ करेगा। तो सेकंड एंट्री हमारी आएगी
क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय शोभा फॉर 4 मंथ्स, 4 महीने के लिए बिल ड्रॉ किया गया। अब उषा क्या रिकॉर्डिंग करेगी, पिछले 4 क्वेश्चन यदि आपने देखे होंगे, 4 क्वेश्चन के वीडियो देखे होंगे आपने, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि उषा यहाँ पे डेबिट में है, यानी उषा डेटर है। अब इसका अकाउंट हम क्लोज करके उसको बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अब उषा बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट कर रही है। तो उसके लिए एंट्री क्या बनेगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 5000 टू, किसका अकाउंट बंद होगा, उषा का, उषा अकाउंट। चलो आगे। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उषा को। उषा कौन है, डेटर। अब वो पहले डेटर के लिस्ट में थी, अब उसको हमने बिल्स रिसीवेबल की लिस्ट में लाया, तो उषा का डेटर्स में से नाम कट गया, अब वो आ गई बिल्स रिसीवेबल में, इसलिए उसका अकाउंट हमने बंद कर दिया। यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट हो गया। बीइंग बिल ड्रॉन ऑन उषा। चलो बेटा आगे, बात समझ में आ रही। ये दोनों एंट्री हमने पहले चारों क्वेश्चन में वही की है। अब किसके बुक में एंट्री कर रहे हो आप, शोभा। शोभा कौन है, सेलर। एक ही के बुक पूछे, 5 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शोभा, एग्जाम का ही क्वेश्चन है। उसके बाद थर्ड क्या हुआ आगे, बिफोर ड्यू डेट। अब ड्यू डेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अब डेट दी नहीं है कि बिल किस दिन ड्रॉ किया गया। जिस भी दिन ड्रॉ किया होगा वहां से 4 महीने आगे ड्यू डेट आने वाली है। ड्यू डेट का मतलब होता है जिस दिन उषा शोभा को पैसे लाके देगी। कितने रुपए, 5000। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे लिखा है बिफोर ड्यू डेट, यानी ड्यू डेट के पहले ही उषा रिक्वेस्टेड शोभा टू रिन्यू बिल। बिल रिन्यू करना है, यानी नया बिल बनाओ, ऐसी रिक्वेस्ट की गई। अब भैया नया बिल बनाओ यानी पुराना बिल कैंसिल करो, पुराना बिल कैंसिल करो। कैंसिल करो यानी वो डिसऑनर हो जाएगा। डिसऑनर यानी उसका भुगतान नहीं होगा, उसका पैसा नहीं दिया जाना शोभा को। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगे कुछ उषा को, तो उषा ने रिक्वेस्ट की है कि मैं अभी पुराने बिल का पेमेंट नहीं कर सकती, इस वजह से नया बिल बना। तो नया बिल बनाने के पहले हमें पुराना बिल कैंसिल करना होगा, है ना। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, ये क्वेश्चन जो हम बना रहे हैं वो बिल्कुल सीक्वेंस से बना रहे हैं। पहला क्वेश्चन जब हमने बनाया था तब मैंने आपको बताया था कि ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया और बिल खुद के ही पास रखा है। सेकंड क्वेश्चन हमने किया था, ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया फिर बैंक में डिस्काउंट करवाया। फिर हमने तीसरा क्वेश्चन किया, ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया और एंडोर्स किया गया। उसके बाद चौथा क्वेश्चन हमने बनाया था, ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया और बैंक में भेजा था कलेक्शन के लिए। तो उसी सीक्वेंस में हम वापस चल रहे हैं। वहां पे नए एडजस्टमेंट आ रहे, नई एडजस्टमेंट क्या आ रही, बिल क्या हो चुका है, डिसऑनर, यानी उसका पैसा नहीं मिल रहा। इस वजह से पहले अब हमें डिसऑनर की एंट्री डालनी पड़ेगी। डिसऑनर की एंट्री डालनी पड़ेगी यानी क्या, तो ये जो आपकी एंट्री है इसी को हमें अपोजिट करना पड़ेगा। क्यों, अकाउंटिंग वाइज यदि देखोगे तो फिलहाल आपके बुक में उषा पहले डेटर थी, उषा का अकाउंट आपने क्लोज कर दिया, उसके बदले क्या बनाया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाया। अब क्या हो गया, उषा ने आपको पैसे दिए नहीं, इसका मतलब ये जो बिल्स रिसीवेबल है ये डिसऑनर हो गया, तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा। फिलहाल बिल्स रिसीवेबल कहाँ बैठा है, डेबिट में, उसको कैंसिल करने के लिए उसको करना पड़ेगा क्रेडिट। और उषा को हमें फिर से डेटर बनाना पड़ेगा। डेटर बनाना पड़ेगा नहीं, उससे फिर से पैसे मांगने हैं। हमारे बुक में दिखना चाहिए कि उषा से हमें 5,000 रुपीज लेने हैं, ये दिखना चाहिए। यहाँ पे तो आपका उषा का अकाउंट ऑलरेडी बंद हो चुका है, उषा का अकाउंट आपका ऑलरेडी बंद हो चुका है, यानी उषा आपके बुक में डेटर करके दिख ही नहीं रही।
आपने तो किसका अकाउंट खोल लिया, बिल्स रिसीवेबल का। बिल्स रिसीवेबल के पैसे मिले क्या, नहीं मिले, ये कैंसिल हो गया। कैंसिल करने के लिए इसको हमें क्रेडिट करना होगा और उषा को फिर से डेटर बनाना होगा, यानी उषा का अकाउंट होगा डेबिट। तो अब हम लिखेंगे उषा अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इससे क्या हुआ, फिर से पोजीशन वैसी ही बन गई। उषा कैंसिल हो गया, उषा अकाउंट डेबिट है, उषा अकाउंट क्रेडिट हो गया, कैंसिल हो गया था, यानी बंद हो गया था। अब फिर से उषा अकाउंट खुला, यानी हमारा बुक दिखा रहा है कि उषा से हमें फिर से 5000 रुपए लेने हैं। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हुआ था, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हुआ, यानी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्लोज हो गया। तो अब यहां पे हम लिखेंगे बीइंग बिल डिसऑनर्ड। बिल क्या हो चुका है, डिसऑनर्ड हो चुका है। अब इस कंडीशन में बिल्स रिसीवेबल यदि डिसऑनर हो गया होगा आपका, इसको आप बिल कैंसलेशन भी कह सकते हैं। कैंसलेशन ऑफ बिल, ठीक है, क्योंकि उषा ने रिक्वेस्ट की है कि रिन्यू करो, रिन्यू यानी नया बिल बनाओ, नया एग्रीमेंट बनाओ। तो पुराना एग्रीमेंट कैंसिल करना पड़ेगा, पुराना बिल हमने कैंसिल कर दिया। अब आगे स्टोरी क्या पड़ी, यहाँ पे वो लिखा नहीं है डिसऑनर हुआ, ये आपको समझना है कि जब वो कहेगी कि रिन्यू करो, इसका मतलब नया बिल लिखो, इसका मतलब पुराना बिल कैंसिल करो, उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, उसका रीजन ये है उषा को फिर से हमें डेटर बनाना पड़ेगा। चलो आगे, अब आएंगे हम फोर्थ पे, आगे बढ़ते। तो ये पहली 3 एंट्री समझिए आपको क्या क्या हुआ। पहले क्रेडिट सेल हुआ, उसके बाद बिल ड्रॉ हुआ, अब बिल कैंसिल हो गया, पुराना बिल कैंसिल हो गया। अब कंडीशन क्या लिखी थी, देखो क्या लिखा है, शोभा एग्रीड बट with condition that Usha should pay 3000। शोभा कंडीशन दे रही है, शोभा ने बोला कि पहले 3000 रुपए दे दो। टोटल बैलेंस कितना था, 5000 का। 5000 में से क्या मांग रही है, 3000। 5000 में से 3000 मिल जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2000। आगे क्या लिख रही है, विथ इंटरेस्ट ₹60। इंटरेस्ट यानी ब्याज। अब किस चीज का ब्याज चाहिए भाई, अरे समझ लो, आपका फर्स्ट बिल जो था उसका ड्यूरेशन कितने महीने का था, 4 महीने का, 4 मंथ्स, है ना। यानी सीधे सीधे पहले तो उषा ने 4 महीने का क्रेडिट ले लिया और 4 महीने के पहले बोल रही है कि पैसा नहीं है, और आगे फिर से बिल बनाने के लिए कह रही है। तो आगे हम फिर से नया बिल बनाने वाले हैं, बराबर है। क्या करने वाले हैं हम, नया बिल बनाने वाले हैं। तो नया बिल जो बनेगा उसके लिए भी तो ड्यूरेशन मांगेगी ना वो, कि नहीं मांगेगी। चलो आगे, नया बिल बनाने वाली है वो, यहाँ पे लिखा हुआ है with interest 60 and accept the new bill for the balance due। तो आगे 1 महीना 2 महीने के लिए और वो क्रेडिट मांग रही है आपको, तो आगे बढ़ोगे आप तो और लेट हो जाएगा। इस वजह से हम वहां पे क्या चार्ज कर रहे हैं, इंटरेस्ट। क्या चार्ज कर रहे हैं, इंटरेस्ट। कौन इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, शोभा इंटरेस्ट चार्ज कर रही है उषा पे। सेकंड बिल कितने का बनेगा वो भी हम फाइंड आउट करेंगे, उसका ड्यूरेशन नहीं दिया, कोई जरूरत नहीं है फिलहाल उसकी। अभी हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, देखो अभी आपके बुक में उषा पे कितनी उधारी है, 5000। बैलेंस ड्यू या अमाउंट ड्यू ऑन उषा। उषा पे हमारी अब कितनी उधारी है, 5000। ये तो पूरा गड़बड़ हो गई ना पूरी है। पहले उषा को गुड्स बेची 5000 की, डेटर बनाया, फिर उसको बिल रिसीवेबल में कन्वर्ट किया, फिर बिल कैंसिल हो गया, यानी फिर से वही पोजीशन पे आ गए।
उषा पे अभी भी कितने रुपए उधार है? 5000। अब उषा कितना देने के लिए तैयार है? 3000। चलो तो पहले पैसे ले लेते। क्या एंट्री बनेगी? शोभा को पैसे मिलेंगे। जब भी हमें कैश मिलती है तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। कितनी कैश मिली आपको? 3000। किसने दी है कैश? उषा। अकाउंट 3000 being cash received from उषा। भाई पूरे पैसे मिले क्या? नहीं मिले। उधारी कितने की थी? 5 की। 5 में से कितने मिले? 3 मिले। बराबर है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कैश रिसीव्ड फ्रॉम ओल्ड अमाउंट ड्यू। या पहले इस प्रकार से करते, इसमें हम जोड़ लेते इंटरेस्ट। ठीक है, यानी ज्यादा बेटर होगा। ये एंट्री होने ही वाली है, बाद में करते। चौथी एंट्री पहले इंटरेस्ट की डाल देते ताकि पूरा अमाउंट आपके ध्यान में आएगा क्या हो रहा है, वर्किंग नोट सही ढंग से बनेगी। तो इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, लिखा है ना यहाँ पे। हम क्या बोल रहे हैं? उषा को 3000 रुपए और 60 रुपए इंटरेस्ट दो। तो हम पहले इंटरेस्ट जोड़ लेते। 5000 रुपए उधार थे, 60 रुपए इंटरेस्ट, यानी टोटल कितने हो गए? 5060। अब आप सिर्फ यहाँ पे इंटरेस्ट जोड़ के काम नहीं चलता, आपको उसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में डालनी पड़ेगी। उषा पे 60 रुपए उधार चढ़ाना पड़ेगा, यानी उषा को फिर से 60 रुपए मांगने हैं। अभी उषा का अकाउंट कितना रुपया दिख रहा है आपको? डेबिट 5000, और उसमें 60,000 बढ़ाओ, सॉरी 60 रुपीज बढ़ाओ, तो एंट्री क्या बनेगी अब आपकी? उषा अकाउंट डेबिट। उषा अकाउंट डेबिट कितना रुपया? 60। उषा का अकाउंट डेबिट 60 से किया। ऑलरेडी उषा का अकाउंट डेबिट था 5000 से। 5000 प्लस 60 कितना हो गया? 5060। आप बोलोगे सर ऊपर का क्या? ऊपर की एंट्री कोई काम की नहीं बची। उषा अकाउंट डेबिट 5000 था, सेल अकाउंट क्रेडिट 5000 था, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हुआ, उषा का अकाउंट क्रेडिट हो गया, क्लोज हो गया। फिर तीसरे एंट्री में हमने देखा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्लोज हो गया, उषा का अकाउंट फिर से खुल गया, यानी उषा पे अभी हमारे बुक्स में 5000 रुपए उधार दिख रहे। पहले की पोजीशन आ गई, 4 महीने पहले की। और अब हम उसे क्या मांग रहे हैं? इंटरेस्ट मांग रहे हैं, और 3000 रुपए मांग रहे हैं। तो पहले मैं इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं। इंटरेस्ट चार्ज किया 60। क्या इंटरेस्ट चार्ज किया? उषा अकाउंट डेबिट, यानी उषा से हमें लेने हैं 60 रुपीज। डेटर बना दिया। तो अब आप सोचो, उषा अकाउंट डेबिट है 5000, उषा अकाउंट डेबिट है 60, दोनों की टोटल हो गई 5060। क्रेडिट में कौन आएगा? नेचुरली किस चीज का पैसा है? इंटरेस्ट। अब आप बोलोगे सर एंट्री कैसे लर्न करेंगे? एंट्री लर्न करने की जरूरत ही नहीं रहती, आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर चाहिए। शोभा के लिए इंटरेस्ट मिलने वाली चीज है, यानी इनकम है। इनकम यानी नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल नेचर का रूल क्या चलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो इनकम है शोभा के लिए, उसको इंटरेस्ट मिलने वाला है, इसलिए हमने एंट्री डाली इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट किया 60। बीइंग इंटरेस्ट charged on Usha. Interest charge on Usha. बढ़ो आगे। अब हम कैश रिसीव करेंगे। कैश कितनी मिल रही है? यहाँ पे देखो क्या कंडीशन लिखी है? शोभा एग्रीड बट विद कंडीशन दैट उषा शुड पे 3000 विद इंटरेस्ट 60। यानी अब ये 5060 जो ड्यू थे, इसमें से कैश रिसीव्ड टोटल कितनी? 3060 मिल जाएगी। किससे वसूल करेंगे हम? उषा से। उषा देने के लिए राजी है।
चलो आगे कैसी रहती है, ये लिखा है these agreements were duly carried through, arrangement were duly carried through। इसका मतलब उषा राजी हो गई पैसे देने के लिए, तो आपको कैश मिलेगी, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट 3060 टू किसने दिया, उषा अकाउंट 3060। तो हिसाब देखते चलो, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, 5000 उषा अकाउंट डेबिट, यानी 5000 उषा से लेने हैं, उषा अकाउंट डेबिट 60 लेने हैं, टोटल हो गए 5060। उसमें से वो हमें कितना दे रही है कैश, 3000 रुपए बिल में से, और 60 रुपए जो आपने ब्याज उस पे चार्ज किया, इंटरेस्ट चार्ज किया, वो मिलने वाला है, यानी कुल मिला के 3060 मिल गए। किती मिळाले एकूण, 3060, 3060 मिल गए, बीइंग कैश रिसीव्ड फॉर इंटरेस्ट एंड ओल्ड बिल पार्टी। पूरा पैसा नहीं मिला ओल्ड बिल का, कुछ ही मिला है। तो पहले तो ये 5 एंट्री हो गई। अब उषा पे कितने बैलेंस है, ये बनी आपकी बैलेंस अमाउंट। उषा पे कितने रुपए बैलेंस रहे, अब 2000 क्या लिखा हुआ है आगे, उसने बोला है एक्सेप्टेड न्यू बिल फॉर बैलेंस ड्यू, जितना बैलेंस बचेगा उसके लिए नया बिल एक्सेप्ट करेगी, यानी अब नए बिल की एंट्री हम कर सकते, नए बिल की एंट्री अब हम कर सकते। नया बिल बैलेंस अमाउंट का एक्सेप्ट करेगी, यानी फिर से बिल की एंट्री डालनी होगी। हिसाब मैंने आपको बताया, आपके बुक्स में जो उषा का अकाउंट है उसमें 2000 रुपए ही बैलेंस बचे हैं। 5000 डेबिट था, 60 रुपए डेबिट हुआ, 5000 60 रुपए डेबिट हुआ, 3000 रुपीज 3060 रुपीज क्रेडिट हो गया, माइनस होके बचे कितने 2000। अब छठा 6 सब भी एंट्री बघा काय दिलाय, 6th एंट्री क्या बनेगी आपकी, फिर से वही बिल ड्रॉ कर रहे हो आप, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 2000 टू उषा अकाउंट, उषा का अकाउंट क्लोज कर दिया हमने, अमाउंट आ गई 2000, बिग न्यू बिल ड्रॉन ऑन उषा, नया बिल ड्रॉ कर दिया। प्रॉब्लम में सब लिखा है, उस हिसाब से चलना है। एक्सेप्टेड न्यू बिल फॉर बैलेंस ड्यू, जितना बैलेंस बचा उसके लिए उषा ने नया बिल एक्सेप्ट किया। बैलेंस कितना बचा था 2000, 7वीं एंट्री। अब ये नए बिल का क्या हुआ, तो आखिरी में लिखा है द न्यू बिल वाज मिट, MET, यानी ऑनर्ड हुआ है। ऑनर्ड का मतलब उषा ने इसका भुगतान किया, उषा ने पैसे दिए। तो अब आखिरी एंट्री करेंगे हम, पैसे मिलेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 2000। अब पैसे किससे मिले, उषा से, लेकिन उषा अकाउंट हमारे बुक में नहीं है। उषा के बदले हमने किसका अकाउंट खोला है, बिल्स रिसीवेबल का। तो अब ये जो पैसे मिले हम बोलेंगे कि ये मिले हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के 2000। नरेशन आएगा बीइंग न्यू बिल ऑनर्ड, नया बिल ऑनर्ड हुआ। इस प्रकार से आपको उषा के बुक में ये जर्नल एंट्री
पूछी नहीं थी, सिर्फ किसकी बुक में पूछी थी, शोभा की बुक में। शोभा कौन है, ड्रॉअर है, सेलर है, उस हिसाब से हमने ये जर्नल, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था, उस हिसाब से हमें 7 एंट्री बना के दिखानी थी। तो आप पहले 4 क्वेश्चन करके देखो, उसमें जर्नल आप करके देखो, उससे एडिशनल यहाँ पे 2 चीजें आई है। एक तो बिल रिन्यूअल, यानी पुराना बिल कैंसिल हुआ, नया बिल ड्रॉ हो रहा है, ऊपर से इंटरेस्ट चार्ज किया गया। फिर पेमेंट की तरफ ध्यान देना है कि ड्रॉई को हम क्या क्या पैसे मांग रहे हैं। तो ड्रॉई को हमने 3000 पुराने बैलेंस में से मांगे, 5000 में से 3000 दे और 60 रुपए का ब्याज वो भी अभी दे, तो कुल मिला के 3060 रुपीज मांगे गए। कभी कभी ऐसा भी हो गया, ये जो इंटरेस्ट है ये नए बिल में भी ऐड करने के लिए बोलेगा, तो वो सब कंडीशन आपको क्वेश्चन में लिखी हुई दिखेगी, उस हिसाब से हमें जर्नल बनानी है। आज के वीडियो में इतना ही। आपको यदि कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, या कुछ जो भी आपको पसंद हो वो कमेंट लिख सकते। कमेंट और लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल, तो आपको नए वीडियो जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। थैंक यू।